हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ नवरात्रि में आखिरी दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। तो डेली जैसे हम लोग डेली का उनको जगा लेते हैं, उनको जैसे डी जगाते हैं, घंटी बजा के, ताली बजा के उनको जगा के फिर उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी शुद्ध गंगा जल से स्नान मेरे कर लिए हैं। और कभी भी आप लोग ठाकुर जी को स्नान कराइए तो इनको मतलब खाली थाली में केवल इनको बैठा के स्नान नहीं कराना रहता है। इनको हमेशा चंदन का स्वास्तिक, तुलसी दल, फूलों का आसन देके अपने ठाकुर जी को स्नान हम लोग को कराना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पूजा सेवा हो गई। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करूँगी कि पीरियड में पूजा सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, पीरियड में अगर घर में कोई है तो उससे आप लोग पीरियड पूजा सेवा करवा सकते हैं, और नहीं कोई है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। बाल धुल के स्नान ध्यान करके सब कुछ स्वच्छता का ध्यान देते हुए हम लोगों को माता रानी की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हम लोगों के मतलब मार्गदर्शन पे चलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता है कि हमारी मम्मी लोग ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी बेटी सब कुछ की है, लाला को जगाना, स्नान कराना, आप लोग देख भी लिए वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा काट काट के मैं मतलब डाली हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं मतलब वीडियो बना पाई हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी बेटी सारा श्रृंगार भी जो की है तो वही की है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को पता रहता है कि बच्चे तो अधिकतर जो है लड्डू गोपाल का स्नान की थाली रहती है तो हमारी बेटी ही तैयार करती। मैं और काम करती रहती हूँ तो स्नान करके मंदिर में वो पहुँच जाती है, मम्मा मैं कर दूँ तो वो कर देती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को मना नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे, अगर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बस बच्चों को सीखने का मतलब मौका देना चाहिए। तो अगर हमारे बच्चे बड़े हैं तो मतलब उनको बहुत नॉलेज तो नहीं रहता है, तो पीरियड में अगर संभाल लेते हैं 2-4 दिन तो कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। अगर कोई हमारे पास में नहीं है तो हम लोग को बाल धुल के स्वच्छता का ध्यान दे के लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, माता रानी की पूजा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो माता रानी की ही देन है। इसके लिए कोई कर क्या सकता है। अधिकतर ऐसा होता है क्योंकि नवरात्र जो 9 और 10 दिन का होता है, इस बीच में निश्चित है ऐसा हो जाता है जो हम लोग का पीरियड आ जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कहीं ऐसा होता है जो माता रानी सबका मतलब पूजा अच्छे से हो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आखिरी दिन है तो आप लोग कन्या को खिलाने के लिए सही तैयारी कर लिए होंगे। तो जो कुछ भी स्नान ध्यान लड्डू गोपाल का करने के बाद हम लोग को जो कुछ भी हम लोग मतलब खाने बनाने के लिए रखे हैं वो सब लड्डू गोपाल को भोग मिला के लगा देना चाहिए। फल है, और अगर हम लोग घर में कोई पकवान बना लिए हैं तो उसका भी हम लोग को भोग लगाना चाहिए। और कोई मतलब गिफ्ट अपने कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट लाएँ तो ठाकुर जी के सामने सब कुछ रख देना चाहिए, अपने लड्डू गोपाल के सामने, प्रभु आप सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जो होता है हमारे ठाकुर जी की कृपा से ही होने वाला है, सब कुछ संभव होता है माता रानी के आशीर्वाद से, सब कुछ अच्छा लगता है। और जब भी आप लोग माता रानी की आरती करिए, पूजा, तो सुबह में सबके पास टाइम तो नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर हम लोग जल्दी उठेंगे तो जल्दी हम लोग का सारा काम हो जाएगा। तो जल्दी में उठ के हम लोग को ठाकुर जी की जो मतलब स्नान होता है उनको हम लोग कोशिश ये करना चाहिए कि आरती के पहले अपने लाला को भी हम लोग तैयार करें, ताकि हमारे लाला भी आरती में सम्मिलित हो जाएं। और जब भी पूजा आरती आप लोग करिए तो उनको फूलों का आसन दे, चंदन सेवा, मतलब ये सब इत्र सेवा बहुत देना जरूरी होता है। और हमारे ठाकुर जी के भोग में, लड्डू गोपाल की भोग में तुलसी दल होना बेहद जरूरी होता है। बिना तुलसी दल का भोग हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। ये गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। भोग में अगर कोई मार्केट से मतलब ये बच्चों का गिफ्ट देने के लाए खाने वाला चीज़, कुरकुरे चिप्स लेके आए हैं, तो अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। मार्केट से, मतलब ऐसी अधिकतर कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट से कोई भी वस्तु अगर हमारे घर में आई है तो उसका हमारे हमको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, कि पता नहीं मार्केट में कैसे बना है क्या है, मन मतलब वो हो जाता है इसलिए। और घर में अगर आप लोग कन्याओं को भोजन के लिए पकवान बना लिए, कोई भी मिठाइयाँ, तो आपको अपने लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो नवरात्रि के आखिरी दिन देखिए हमारी पूजा सेवा ऐसे ठाकुर जी की हुई है। उसके बाद से कन्याओं का हम लोग ठाकुर जी की पूजा से कन्याओं को भोजन कराएंगे। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको गिफ्ट देंगे। और कन्याओं को आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करिए, कन्या का जब भोजन करा लीजिए तो उनके हाथ में चावल के दाने ज़रूर दीजिए। और उसके जब वो जाती हैं तो उनसे आशीर्वाद अपना ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमारे माता रानी का वही मेन आशीर्वाद होता है। और खुश
खुशी खुशी कन्या हमारे घर से जाए, माता रानी का आशीर्वाद ऐसे हमारे घर पे बना रहे, ये प्रार्थना हमने माता रानी से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये 9 दिन का जो सफ़र था माता रानी के साथ बहुत अच्छे से बीत गया, कुछ पता नहीं चला कैसे व्रत हुआ, कैसे मतलब सारी पूजा इतनी अच्छे से हो गई, कुछ पता नहीं चल पाया है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को कन्याओं के भोजन का भी ध्यान देना चाहिए, हवन का भी ध्यान देना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा का भी आप लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो सब कुछ अच्छे से हो गया है और बहुत अच्छा लगा है कि हमारे ठाकुर जी भी अच्छे से हो गए। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरा काम अच्छे से हो गया है। सच में जो दोस्तों जो होता है बहुत अच्छे से होता है, और अपने ठाकुर जी ही सब कुछ करने वाले हैं और कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। जो होता है अपने ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ, मैं बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ कि हमारे जो होगा हमारे ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा पीरियड भी आ गया, मैं घर पे नहीं हूँ, तो हमारे ठाकुर जी सब कुछ बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।